नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो खबर मिल रही है कि जुलाई के महीने में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कई सारे पदों पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लगभग 13,000 पद होंगे। और इन पदों में लेखपाल का जो पद है, जो बहुप्रतीक्षित पद है आप लोगों के लिए, वो रहेगा। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो विज्ञापन जारी होने हैं उसमें एएनएम, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, जेई भर्ती शामिल है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के 4800 से अधिक पद, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 से अधिक पदों पर, राज्य कर, राजस्व परिषद आदि विभागों में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के 1100 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के अंतर्गत लगभग 180 से अधिक अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को मिल चुके हैं, और इसके आधार पर वह 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसी तरह देखा जाए तो आवास विकास व अन्य विभागों में जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 500 से ज़्यादा पद, उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच 180 विभागों ने अलग अलग भर्तियों के लिए अध्याचन भेजा। यह लगभग 3300 से अधिक पदों के हैं। वहीं कुछ अन्य अध्याचन पर पहले से ही प्रक्रिया चल रही है और यह भी जल्द फाइनल हो जाएगी। तो फिलहाल एएनएम, लेखपाल, इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा अवर अभियंता सिविल के 4,612, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,446, जेई सिविल के 2,847, सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1,828, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, होम्योपैथी फार्मासिस्ट, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और सहायक स्टोर कीपर के पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसमें से देखा जाए तो कुछ पद तो विशेष योग्यता के लिए होंगे, कुछ पद होंगे जिस पर आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर वगैरह पर लगभग सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जुलाई के महीने में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अध्याचन में अगर कोई कमी है तो उसे ठीक कराने के लिए उसे वापस भी किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है और जुलाई में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जैसे जैसे विभाग में आवेदन मिल रहे हैं और उनकी प्रक्रिया पूरी करके यूपी ट्रिपल एस सी उसे आगे बढ़ा रहा है, तो मतलब ये कि आपको नए विज्ञापन मिलने शुरू हो जाएंगे जुलाई के महीने से। तो जितने भी एस्पिरेंट समूह ग के लिए काफ़ी परेशान थे कि यूपी ट्रिपल एस सी से कोई विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल अब यहाँ पर रेडी हो जाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओएमआर में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। देखो, पहले क्या होता था कि अगर आप यूपी पीएससी की कोई परीक्षा देते थे तो उसमें आपको ओएमआर की 2 कॉपी मिलती थी, एक जमा हो जाती थी, दूसरी कैंडिडेट कॉपी होती थी जिसे आप लेकर आते थे। लेकिन अब ओएमआर की 3 प्रति होगी, ठीक है, 2 आपको जमा करनी पड़ेगी और जो तीसरी कॉपी होगी नीले रंग वाली, वो आप अपने साथ ले जाएंगे। खैर, हर कॉपी पर लिखा रहेगा कि कौन सी कैंडिडेट कॉपी है। तो पहला जो मेन पेज होगा वो तो गुलाबी रहेगा, दूसरा हरा रहेगा, तीसरा जो होगा वो अभ्यर्थी प्रति नीली होगी। तो इसे ये अभ्यर्थी अपने साथ ले जाएंगे। अब ये व्यवस्था लागू इसलिए की जा रही है क्योंकि परीक्षा के बाद कई बार होता है ना कि ओएमआर संबंधी जो विवाद होते हैं, ताकि उनको निपटाया जा सके। अब ये जो दूसरी वाली कॉपी रहेगी उसको जो है आयोग ने 3 प्रतियों में जो आंसर की तैयार करने का निर्णय लिया है, उसमें एक प्रति जो दूसरी कॉपी होगी वो कोषागार में संरक्षित रखी जाएगी, ताकि भविष्य में ओएमआर संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर तीसरी प्रति के सत्यापन के माध्यम से विवाद को दूर किया जा सके। तो नकल रोकने की दिशा में आयोग का प्रभावी कदम यूपी पीएससी का इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीबीआई अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की आयोग की जिन परीक्षाओं की जांच कर रही है, उनमें सीबीआई को कई शिकायतें ऐसी मिली हैं जिनके अनुसार परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर आंसर शीट खाली छोड़ दी। मतलब अब अगर आप खाली छोड़ेंगे तो एक तो आपके पास रहेगी, एक जो है वो जमा होती थी और उसी में लोग कहते थे ना खाली वाले को बाद में भरा, तो एक कॉपी तो जमा हो जाएगी और जो एक प्रति और रखी जाएगी कोषागार में। तो बस इसी से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस पोजीशन में कॉपी जो है वो जमा
की गई थी। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर मतलब ये परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। और ये व्यवस्था चाहे पीसीएस की हो, आरओ की हो, पीसीएसजे की हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू रहेगी। यूपी में परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। पेपर लीक पर उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। आपने देखा था कि केंद्र सरकार ने भी जो परीक्षा अध्यादेश जारी किया था उसमें पेपर लीक पर 10 साल की कैद है, लेकिन यहाँ पर तो पेपर लीक पर उम्र कैद की व्यवस्था की गई है और 1 करोड़ जुर्माना। और ये भी कहा गया है कि गिरोह से की जाएगी नुकसान की भरपाई। तो परीक्षा प्रस्तावित होने पर परीक्षा में आने वाले वित्तीय जो मतलब परीक्षा अगर प्रभावित होती है तो परीक्षा में आने वाले वित्तीय भार की साल भर गिरोह से वसूला जाएगा। मतलब जो गिरोह होगा वही नुकसान की भरपाई करेगा। परीक्षा में गड़बड़ी वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनकी संपत्ति की कुर्की होगी। और पेपर लीक से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं असमनीय यानी कि जुर्माना माफ़ न हो बनाए गए हैं। केंद्रीय कानून में सज़ा 10 वर्ष, राज्य सरकार ने आजीवन कारावास में से बदला है। तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा भुगतनी होगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगेगा। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अभी विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के रूप में प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण व निकाय या इसके द्वारा नामित संस्था को शामिल किया गया है। यह विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण व पदोन्नति करने वाली परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू रहेगा। मतलब पेपर लीक हुआ तो फिर खैर नहीं है, ज़िंदगी तबाह। और एक बड़ा फैसला और भी है कि 28 मार्च 2005, ये डेट याद रखिएगा, 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन से जो लोग नौकरी पे आए हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। तो प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने पर अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे करीब 50,000 शिक्षक व कार्मिक लाभान्वित होंगे। यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में होंगे। तो ये डेट है 28 मार्च 2005 से पहले जो विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। और बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। टॉपर्स के नाम आ गए हैं, मनोज कुमार, शिवमंगल, पवन चौरसिया। तो अलीगढ़ के मनोज कुमार ने 400 में 344.67 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है और 339.33 अंक हासिल कर प्रयागराज शिवमंगल दूसरे स्थान पर हैं। और पवन चौरसिया तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रतापगढ़ के पवन चौरसिया ने चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, वाराणसी के नज़ीर अहमद तीसरे स्थान पर हैं। पेपर लीक केंद्र निर्धारण में लापरवाही या साजिश। तो खबर है कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक में प्रिंटिंग प्रेसों के साथ साथ संदिग्ध परीक्षा केंद्रों की संदिग्ध भूमिका भी लगातार सामने आ रही है। जिन केंद्रों से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं वे केंद्र निजी विद्यालय हैं। इसके बावजूद वर्षों से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं किया गया। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि यह लापरवाही है या ऐसा साजिशन किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ए ग्रेड के विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा वगैरह। ज़्यादातर केंद्र शहर में बनाए जाते हैं और सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बाकी परीक्षाओं में ऐसा नहीं हो पा रहा है। मतलब इनका कहने का ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए ए ग्रेड के विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। ज़्यादातर केंद्र शहर में बनाए जाते हैं और सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बाकी परीक्षाओं में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि अन्य परीक्षाओं में छोटे निजी विद्यालयों को केंद्र क्यों बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शहर के कई महत्वपूर्ण विद्यालयों को छोड़ दिया गया था
और शहर से 25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शहर में भी कई ऐसे निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था जहां सीसीटीवी कैमरे और कमरों में खिड़कियां तक नहीं थी। प्रीतम नगर स्थित एक निजी विद्यालय में परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल के कई कमरों में खिड़कियां और दरवाजे तक नहीं थे। एसटीएफ जांच में बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग से आरओ प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा किया गया, जो एक निजी विद्यालय है। वहीं हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा के लिए प्रयागराज में 33 केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा के लिए केवल कितना 20,543 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से केवल 2 से 3 केंद्र ही शहर में थे और बाकी केंद्र शहर से काफ़ी दूर बनाए गए थे। तो सवाल उठ रहा है कि शहर में सरकारी स्कूलों की उपलब्धता के बावजूद परीक्षा केंद्र इतनी दूर क्यों बनाए गए। यमुना पार और गंगा पार के कई ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में यूजीसी नेट के लिए ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए जहां अभ्यर्थियों को पहुंचने में मशक्क़त करनी पड़ी। एक निजी कॉलेज को तो इसी साल मान्यता मिली और उसे यूजीसी नेट का परीक्षा केंद्र भी बना दिया गया। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और नीट यूजी के लिए एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में। किसके कहने पर एनआईसी की जगह बेसिल कंपनी को दिया गया आउटसोर्स का ठेका। फिलहाल अगले सप्ताह घोषित होगी नीट यूजी की परीक्षा तिथि। तो नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष अभिजीत सेठ ने कहा कि पेपर लीक विवाद के कारण स्थगित नीट पीजी 2024 की नई परीक्षा तिथि अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। तो अगले सप्ताह नीट पीजी की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, ठीक है। और ये आज के अखबारों में है। तो फ्रेंड्स, प्रयास रहता है कि आपको जो भी यहाँ पर खबरें बताई जाएँ वो मुख्य रूप से कम समय में और बिल्कुल फैक्ट के अनुसार बताई जाएँ। बाकी जानकारी आपको अखबारों से मिली जाती है। तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें। मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास होती है और उसमें आपको करंट अफेयर पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाता है। और ये कितने बजे आता है, तो इसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे होती है। 5 AM पर ये क्लास आपकी लाइव हो जाती है। तो 5 AM पर आप लोग आके इसे एक बार वॉच ज़रूर किया करें। 5 मिनट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। धन्यवाद।